हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, से पहले दोस्तों मैंने आपको ये पेपर ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन मैंने आंसर नहीं बताए थे। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने कमेंट भी किया है कि सर अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के समय में हमें आंसर है वो मोस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं बता रहे तो फिर वीडियो का कोई सेंस नहीं निकल रहा, क्योंकि फ़िलहाल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें आंसर याद होना ज़रूरी है। तो साथियों, मैं इस वीडियो में पूरा आपको आंसर बताऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन का, तो आप फटाफट से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, आपको यहाँ पे पूछा गया है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी है। तो इसका जो आंसर है साथियों वो आप नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका नोट डाउन सही आंसर हो जाएगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वर्ली विद्रोह। इसके बाद देखिए, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो क्या था। तो ये आप सभी जानते हैं, नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैंसर उपचार की औषधि। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो मृदा निर्माण का नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदा का गठन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर का है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो ये आप सभी जानते हैं, ब्राज़ील आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। तो साथियों, धर्मनिरपेक्षता से जो तात्पर्य है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य मतलब धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का है, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आप नोट करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, जो गरीब है उनको ही मुहैया कराने की सुविधा दी गई है। अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं। तो 60 से ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, महाराजा जगत सिंह के द्वारा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों नसीराबाद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं कि मरुस्थल का जो भाग है वहीं पे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, राजस्थान में ये तो हो चुका है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। तो दोस्तों, ये अपनाया गया है ऑप्शन नंबर डी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद देखिए, अगले का क्वेश्चन बात करेंगे अपन। यहाँ पे आपके आ जाते हैं खालिस्तान। तो खालिस्तान में आपको क्या पढ़ना है, ये पूरा एकदम नोट डाउन किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आपको पूछा गया है, असम के आदिवासी। दोस्तों, असम के जो आदिवासी है वो काम किया करते थे। तो किस में करते थे वो, चाय के बागानों में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसके हाथ में सौंपे गए थे। तो ये सौंपे गए थे ब्रिटिश साम्राज्य के। अगला देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। तो क्या है, एक देश है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 से लागू हुआ है। आगे देखिए, सतत विकास लक्ष्य में किस लक्ष्यों का चयन किया गया है। तो 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है, 17 ऑप्शन नंबर ए वाला। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो वो बूंदी में स्थित है। कम वर्षा वाले है उनको शुष्क प्रदेशों में कटिती झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम किसके उदाहरण है ये। तो अधात्विक के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सही और गलत आपको टिक मार्क करना है। जो सही है उसके आगे सही, गलत के आगे गलत। पहला है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। तो गलत है, 1829 में नहीं किया गया था। 1829 में तो विधवा विवाह जो विवाह था वो चालू किया गया था। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो तीसरे नंबर का है वो आपका गलत हो जाता है यहाँ पे।
संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा और सही हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका सही है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पे भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह पंचावत ने किया था। तो ये बात गलत है। कुशाल सिंह ने तो दोस्तों आउवा में किया था, है ना। तो ये पूरे आंसर हो गए यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगले आपके आते हैं मिलान करने वाले। तो राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय का संबंध है ब्रह्मा समाज से। विश्व में तांबा का अग्रणी है वो है आपका चिल्ली। इसके बाद देखिए महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये है आपका उदयपुर में। मृदा अपरदन को रोकना इसको बोलते हैं चट्टान बांधना। खाटू श्याम का मंदिर है सीकर में। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद देखिए भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइन ने किसको पहली बार नियुक्त किया था। तो आप यहाँ पे इसका नोट डाउन कर लेंगे, जेम्स रेनेल को। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जेम्स रेनल। ठीक है। इसके बाद देखिए 1819 से लेकर 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था। तो सर थॉमस मुनरो। कौन जाएगा, सर थॉमस मुनरो, सर थॉमस मुनरो। आगे देखिए प्राकृतिक संसाधन कहाँ प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे प्रकृति से। इसके बाद देखिए जल संरक्षण के कोई दो उपाय बताइए। तो जल संरक्षण मतलब जल को अपन संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बांध का निर्माण कर सकते हैं, बांध का निर्माण करके। सेकंड आप लिखेंगे यहाँ पे वर्षा जो जल है, वर्षा का जो जल है उसका संरक्षण करके। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो ये होती है साथियों संसद की। किसकी होती है, संसद की। ये इसके बाद देखिए सेकंड सेक्शन आपका आता है बंगाल का ये। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन से रिलेटेड जितने भी आंसर थे वो मैंने दे दिए हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए पेपर के साथ। धन्यवाद।